शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। एक दुखद खबर जिस तरह से कल शाम को लगातार मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आ रही थी कि किस कदर रेजिडेंसी रोड में जो सिलेंडर ब्लास्ट होने से कितने लोगों की जानें गई, कितने जख्मी हो, और जिसमें से जो हमारे पास सूत्रों के आधार पर जो खबर आ रही थी, फिलहाल 4 लोगों की मृत्यु हुई है इसमें, और साथ ही साथ 12 लोग लगभग गंभीर हैं, जिनमें से 5 लोग गंभीर रूप से यानी कि वो काफ़ी क्रिटिकल पोजीशन में हैं। और यहाँ पर किस कदर ब्लास्ट हुआ है सिलेंडरों का आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और यहाँ पर सिर्फ जानों का नुकसान नहीं, माल का भी नुकसान हुआ, और वहीं दूसरी तरफ कई लोग यानी कई परिवारों के सदस्यों ने अपनों को खोया है। और ये पहली बार नहीं, कुछ दिन पहले बागड़ मंडी में भी इस तरह का व्यू देखने को मिला था, इस तरह का हादसा देखने को मिला था, जिसमें लोगों को रोजगार बिल्कुल यानी कि नस्तो नाबूद हो गया। पर शुक्र था वहाँ पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जो वायरिंग का इस समय काम लगा हुआ है, यहाँ पर आग लगने से जो आसपास के लोगों को भी बिजली यानी कि तारें जो थी उसमें भी कहीं ना कहीं आग लग गई थी, और काफ़ी नुकसान, लोगों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और एक बहुत बड़ा हादसा, और किस तरह से आपने देखा था दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से वीडियो अपलोड हुए थे कि किस कदर आग की लपटों में पूरा एरिया उस समय आया हुआ था, और किस कदर लोगों में त्राहिमाम था कि आखिर किस तरह से बचाया जाए। दमकल विभाग और साथ ही साथ पुलिस की जो पूरे जवान थे वो भी तैनात थे। कोशिश यही की जा रही थी लोगों की कि आखिर किस तरह से जानें बचाई जाए। ये पहली बार हादसा नहीं है, पहले भी इस तरह का हादसा हो चुका है, और आप बताएंगे हम आपको यहाँ पर लाइव दृश्य। और आप ये देखिए किस कदर यहाँ पर कि बिल्कुल ये किताबें हैं, सामान है, किस कदर यहाँ पर नस्तो नाबूद हो गया है ये सारा सामान। और आप देख रहे हैं यहाँ के लाइव दृश्य समय। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनमें से एक बच्चा भी थे जो झुलस गया। और आप देखिए किस कदर, और खुद सोचिए अगर सामान का ये हाल हुआ है तो जो लोग इसमें झुलस कर जिनकी मृत्यु हुई उनकी क्या हालत हुई होगी। और आप देखिए सिलेंडर, ये सिलेंडर आप देख सकते हैं क्या किस कदर ये फटे होंगे, और किस कदर यहाँ पर आग की लिपटें जो लगातार जो आई होंगी। और फिलहाल बताना चाहेंगे कि ये जो रेजिडेंसी रोड डाक बंगलों के पास जो है, और 13 पेशेंट जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में फिलहाल जेरे इलाज हैं। और ये बताना चाहेंगे कि जिनकी जो इस समय जख्मी हालात में हॉस्पिटल में है, मरजीमा खातून वाइफ ऑफ एज जो है 23 ईयर्स असम की रहने वाली, अनवर हुसैन ये 53 ईयर्स के, ये भी असम के रहने वाले हैं। मोमिना खातून ये 25 साल की हैं। मिनारुल हसन सन ऑफ महजूद्दीन 3 से 5 साल की उम्र है। एक बच्चा जो कि ये भी असम का 7 साल उम्र है। असरारुल इस्लाम सन ऑफ अनवर हुसैन उम्र 19 साल है। अंकुर राम अलियास अंतु सन ऑफ कृष्ण लाल उम्र 53 साल, गोल गुजराल के रहने वाले, 18% में इंजरीज बर्न इंजरी से। पप्पू साना बाबूलाल 45 साल के, रेजिडेंस ऑफ बिहार। और अभी जो प्रेजेंटली भगवती नगर नीलिमा, और इनके पति का नाम नहीं समय जानकारी है, 35 साल की हैं, 80% जल चुकी हैं। महजूद्दीन सन ऑफ अनवर हुसैन 25 साल, 12% ये जली हैं और असम के रहने वाले हैं। सुकीतम वाइफ ऑफ जहरुल्ला इस्लाम उम्र 24 साल, असम की रहने, 5% बर्न इंजरीज है। समरी निसा वाइफ ऑफ इशूप उम्र 30 साल, ये भी असम के रहने वाले हैं। सुजू बानो सन ऑफ इशूप एज 4 साल, ये भी असम के रहने वाले हैं। और जो लोग जिनकी मृत्यु हुई है उसमें से 4 जिन लोगों की मृत्यु, उनसे एक महिला है और एक बच्चा है, और दो मेल मेंबर्स हैं जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मार्चरी रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। और आपने देखा किस कदर आग की लिपटों में पूरा का पूरा एरिया घिरा होता है। यहाँ एक महिला भी है और जाने की कोशिश भी करेंगे, वो आई विटनेस है, यहाँ पर थी उस समय, इनसे भी मैम से जानने की कोशिश करेंगे। मैम, जब ये सारा हादसा हुआ आप मौजूद थी यहाँ, देख रही थी? नहीं मैम, मैं ऑफिस से चली गई थी, हमारा पास ही यहाँ ऑफिस है जी। फिर आपके जब आग लगी तो आप बाहर आई, क्या देखा आपने? जब अभी तो मैं आई हूँ मैम, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं घर से, हम निकल नहीं पाए क्योंकि आई मैरिड।
तो मैं निकल नहीं पाई। तो बड़ा दुख होता है इन सब चीज़ों को देख के, है ना। इंसान अब ये तो जो हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस हैं या जो बड़े हैं, अब इन्हीं के ऊपर डिपेंड है कि इन लोगों की कैसे यहाँ मदद कर सकते हैं ये। अब यहाँ कैसे मदद कर सकती है। तो अब जान तो किसी की वापस आ नहीं सकती, लेकिन जो इंजर्ड हैं, जो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने 5 लाख रुपया जो मृतक है उनको घोषणा की कंपनसेशन की, 1 लाख रुपया जो सीरियस इंजरी हो, 25,000 रुपया जो लोग माइनर जिनकी। चलो मैं तो चाहती हूँ कि हम तो यही चाहते हैं ना, हम आम जनता ये तो यही चाहते हैं कि इनकी किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई मदद हो और ये पैसा इन तक पहुँचे भी और ये उनका सही इस्तेमाल भी करें। बिल्कुल मैटर तो यही करता है। और भी कि ये जो एरिया एक बहुत बड़ा हादसा और भी हो सकता था, क्योंकि पूरा एरिया यहाँ तो पर मैं कह रही हूँ क्योंकि यहाँ मस्जिद है ना, यहाँ पे मस्जिद है ना, यहाँ पे भगवान का एक हाथ हो गया कि चलो आगे पीछे कई लोगों को नुकसान नहीं होता। हम तो चाहते थे कि मैं तो ऐसा सोच रही थी कि शायद ये काफी कुछ जल गया होगा, लेकिन जला तो काफी कुछ है। अभी भगवान का लाख लाख शुक्र है, यहाँ काफी फैमिलीज रहती है कि कुछ किसी को कुछ इतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हुआ तो बहुत है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, ये मस्जिद के कारण ही है, भगवान के कारण ही है, मस्जिद के कारण ही है, कुछ अच्छे लोगों की ब्लेसिंग्स के कारण ही है, जो भगवान को मानते हैं, जिनकी वजह से ही आगे पीछे थोड़ा बहुत बच गया। लेकिन जहाँ इंसानियत है वहाँ सब कुछ बिल्कुल है ही है ना। भगवान का नाम तो है ही। चलिए, हम जो जिनकी जाने गई हम उनको वापस तो नहीं ला सकते, पर उस परिवार के दुख में बराबर के शरीक हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। पर सवाल बड़ा ये है कि पहले भी कुछ दिन पहले भी बागड़ मंडी में इस तरह का हादसा हुआ था और ये हादसा आज यहाँ पर भी हुआ है। उससे भी बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि यहाँ के मोहल्ले के लोगों ने हमें बताया कि काफ़ी आगे पीछे ये रेजिडेंशियल एरिया है, मस्जिद है पास में, लोगों का आना जाना है। शुक्र है भगवान का कि और इससे ज़्यादा जाने नहीं गई। और जो एक्सग्रेशिया लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से अनाउंस किया गया है, 5 लाख रुपया जो मृतक हैं उनके परिवार को मिलेगा और साथ ही साथ 1 लाख रुपया के एक्सग्रेशिया जो क्रिटिकल सीरियस इंजर्ड है उनको, और 25,000 रुपया वो लोगों को मिलेगा जो लोग जिनकी माइनर छोटी इंजरीज हैं। और इस समय हम आपको लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से बता रहे हैं कि रेजिडेंसी रोड में जो कल जिस तरह का एक हादसा, एक दर्दनाक हादसा हम कहेंगे, हुआ, और वो दर्दनाक हादसा हम यही प्रार्थना करते हैं कि किसी के साथ ऐसा ना हो। और लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से घोषणा आपके पापा कहाँ पे हैं? उनकी डेथ हुई यहाँ पे। मम्मा कहाँ पे हैं? मम्मा का हॉस्पिटल में ही है। हॉस्पिटल में। आप यहीं पे थे जब आग लगी बच्चे? नहीं, मैं फेरी में चली गई थी ना, तब मम्मा ने भेज दिया था, फिर आके देखा यहाँ पे आग लगी है पूरी। फिर उसके बाद मुझे नहीं पता। मम्मा कहाँ, पता मम्मा कहाँ है? मम्मा हॉस्पिटल में भी, है। उनको भी जली हैं? हाँ, पाँव में बस। आप मिले? हाँ, वहाँ पे ही हैं, अभी आ रहे हैं। सारा कुछ जल गया है। हाँ, ये बच्ची है, इसने अपने पिता खोया है और माँ भी पैरों में इंजरी है, वो फिलहाल हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है। नहीं, और इसमें भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे नेतागण भी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक्सग्रेशिया जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से, चलिए सर से बात करने की कोशिश। सर, आप भी आए यहाँ पर जायज़ा लेने के लिए। पहले भी कुछ दिन पहले भी बागड़ मंडी में इस तरह का हादसा हुआ था, पर ये शुक्र था वहाँ पे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पर इस तरह का जो हादसा है इससे भी बड़ा हो सकता था, पर कहीं ना कहीं चिंता का विषय इस तरह की चीज़। बिल्कुल आपकी बात सही है, चिंता का विषय तो है ही है, और जिन लोगों ने अपने प्राण यहाँ पर गंवा दिए उनके साथ में हमारी संवेदनाएं तो है ही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दमकल विभाग की भी की एक जिम्मेवारी बनती है कि वो ज़रूर चेक करें कि ऐसी कौन सी जगह हैं जहाँ पर इस तरह के क्राउड हैं या इस तरह के लोग इकट्ठे रह रहे हैं, और वहाँ पर क्या हो सकता है, क्या सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, क्योंकि दमकल विभाग की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है।
तो ये ज़रूर हम देखेंगे कि क्यों ऐसा हुआ और दोबारा ऐसा हादसा ना हो, क्योंकि जिन गरीबों ने अपनी जान गंवाई है बहुत क्योंकि दुखदा है दमकल ये। विभाग के साथ साथ प्रशासन की भी तो जिम्मेदारी है, जी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम सतवारी मंडी की बात करें बागड़ मंडी की बात करें, कभी शॉर्ट सर्किट होता है, लोगों की झुग्गियों को आग लगती है, जो लोगों के पूरा सामान जल जाता है। और ये यहाँ पर जिस एरिया में सर है, ये रेजिडेंशियल एरिया है, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो आप फिर से कहेंगे कि दमकल विभाग का बहुत बड़ा योगदान रहता है इस तरह के हादसों को काबू पाने में, क्योंकि अगर वो ना होते शायद ये आग भड़कती जाती और आगे जाती रहती। बिल्कुल सही बात है। देखिए, प्रशासन की तो हर एक चीज़ में जिम्मेवारी रहती ही है और कहीं ना कहीं हर एक इंसान की जिम्मेवारी बनती है। मुझे लगता है कि सबका एक मिला जुला एफर्ट होना चाहिए। दमकल विभाग तो हमेशा ऑन इट्स टोस तो रहता ही है, जिसके कारण अगर इतना बड़ा हादसा, ये कुछ भी हो सकता था। आपकी बात बिल्कुल सही है इसके अंदर, बट एक सेफ्टी नॉर्म्स जो है वो जरूर फॉलो होने चाहिए। मुझे लगता है कि एक सूची तैयार करने की जरूरत है पूरे शहर के अंदर और हर एक जगह पर कि कहां पर ऐसी जो अप्रिय घटना घट सकती हैं, और इसके लिए एक सॉर्ट ऑफ एक एनओसी भी होनी चाहिए, हर एक को इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। अगर आप अपनी जगह पर कोई भी जमावड़ा कर रहे हैं, जैसे आप देखें पीछे यहाँ पर जो है एक मुझे यहाँ से नजर आ रहा है, ये शायद कबाड़ इकट्ठा हुआ है। अगर इस कबाड़ को आग लग जाती तो ये यहाँ पर कबाड़ क्यों इकट्ठा हुआ है, कितने घर यहाँ कबाड़ क्यों इकट्ठा पहले भी हुआ, सर बात करें, जो बाहर से लोग आए, असम से आए, बिहार से आए, उन्हीं लोगों का बागड़ मंडी में भी आग लगी थी। और जहाँ जहाँ ये लोग हैं वहीं पे इस तरह के हादसे हो रहे हैं। कुछ दिन पहले त्रिकुटा नगर में जो बस्ती थी वहाँ पर भी आग लगी थी। तो आपको नहीं लगता इस पर प्रशासन को भी पूरी नजर रखनी चाहिए और पूरे नॉर्म्स को उनको कहना चाहिए फॉलो करो, ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो, क्योंकि यहाँ पर जो हुआ है ये और लोगों की जानें भी जा सकती थी। देखिए, प्रशासन की बात तो आपकी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ही चीज़ आ जाती है, जब कभी पर भी ऐसे लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई की जाती है तो सभी लोग कहते हैं जी ये गरीब लोग हैं या पता नहीं कहाँ से आ गए हैं इसलिए कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन की भी मजबूरी समझ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है सभी लोगों का दायित्व बनता है, सब मिलकर अगर ऐसी कोई भी घटना घटती है तो उसके लिए हम सबको सचेत रहना चाहिए, और खासकर इस जगह के भी लोगों को सचेत रहना चाहिए। उनके पास अगर इतना बड़ा कबाड़ का जमावड़ा है तो यहाँ पर भी लोगों को सचेत रहना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आ जाके प्रशासन लोगों को भी यहाँ पर इन चीजों पर नजर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनको भी देखना चाहिए कि हमारे पास इतना कबाड़ इकट्ठा हो रहा है, ऐसे लोग यहाँ पर रह रहे हो, है तो इलीगल है, जहाँ पर भी ये जमावड़ा है तो इलीगल जमावड़ा है ना। तो ऐसी चीजों को, हर एक चीज को देखना बड़ा जरूरी है। हम हर एक चीज का ठीकरा अगर प्रशासन पे, यहाँ बेचारी पुलिस पे थोप देंगे, अब पुलिस बेचारी कहाँ कहाँ जाएगी। तो मुझे लगता है हर एक इंसान की अगर कहीं ना कहीं हमारा एक राइट है तो उसके साथ हमारी ड्यूटी भी बनती है कि हम इन चीज़ों को देखें और ऐसी घटना कभी ना घटे, ये चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं समय कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल या निशान है, क्योंकि पिछले दिनों जो आग लगी थी वो बागड़ मंडी में थी। इन लोगों पर, इन जो भी जहाँ पर आकर बसते हैं, ये काम करते हैं, उन पर भी नज़र रखना, उनकी गतिविधियों पर नज़र रखना बहुत ही बड़ा एक दायित्व है, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोगों की आप देख सकते हैं ये रेजिडेंशियल एरिया, पीछे मस्जिद है। बार बार हम यही करते, शुक्र करते हैं उस ऊपर वाले का, उस भगवान का, कि कोई और इससे ज्यादा जान का नुकसान नहीं हुआ। सामान तो फिर बन जाता है पर जाने वापस नहीं आती। और कहीं ना कहीं दायित्व आम जनता का भी बनता है। हम फिर से कहेंगे, अपने दमकल विभाग के सारे कर्मचारियों को सैल्यूट करते हैं, क्योंकि दमकल विभाग इस तरह के हादसों में एक बहुत अहम रोल, एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। अगर वो ना होते, वो काबू ना करते आग पर। और सबसे बड़ी ये चीज़ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आप देखिए, बाबा जी का मज़ार है यहाँ। सबसे पहले हम माथा टेकते हैं इस बाबा जी के मज़ार पर, और आप देखिए यहाँ पर एक पत्ता भी नुकसान नहीं हुआ है। शायद इन्हीं के आशीर्वाद से इससे भी बड़ा हादसा होने से बच गए। यहाँ के स्थानीय लोग बच गए और लोग बच गए, क्योंकि ये रेजिडेंशियल एरिया है। बार बार हम कहते हैं, कितने ना जाने कितने परिवार यहाँ, कितने लोग हजारों की तादाद में रहते होंगे। तो ये इनका शायद कहीं ना कहीं आशीर्वाद है कि जिसकी वजह से इससे भी बड़ा हादसा होने से और लोगों की जाने से बच गई। ये आप देख रहे थे, कल हमारे वीडियोस में भी आया था, ये वीडियोस में भी आया था कि जो पुलिस कर्मचारी थे इस दीवार को तोड़ रहे थे। और आप खुद देखिए कि सामान कितना है, इस शेड के नीचे सामान कितना है, आप खुद अंदाजा लगाइए। आप देखिए यहाँ पर किस कदर सामान से भरा हुआ ये शेड था, और लोग जो यहाँ पर रह रहे थे, और आग लगकर किस तरह से यहाँ पर दमकल विभाग ने पहुंचकर जो कार्य किया होगा, किस कदर लोगों को बचाया होगा। और फिलहाल जो और लोग हैं, जो जहाँ पे चर्च है वहाँ पर इस समय मौजूद है, वहाँ भी जाकर पूरा जायजा लेंगे, कितनों ने अपनों को खोया। पर सबसे बड़ी बात है
कि एलजी महोदय की तरफ से, एलजी मनोज सिन्हा जी की तरफ से जो एक्सग्रेशिया मिला है, जो जिन परिवारों के मृतक हैं उन प्रत्येक परिवारों को 5-5 लाख रुपया देने की घोषणा की गई है। और जो सीरियस इंजर्ड हैं, जिनको गंभीर रूप से जो घायल हैं, उन्हें 1-1 लाख रुपया एक्सग्रेशिया देने की बात की गई है। और साथ ही साथ जो लोग माइनर इंजरीज हैं, जो छोटी मोटी जिनको चोटें हैं या जले हुए हैं, जो उन लोगों को 25-25 हज़ार रुपया मुआवजा दिया जाएगा। ये एक बड़ी घोषणा। पर ये सवाल ये भी है कि इस तरह से हादसे नहीं होने चाहिए। स्थानीय लोगों की भी ड्यूटी है, प्रशासन की भी ड्यूटी है, और जहाँ जहाँ भी ये लोग विस्थापित हैं या काम कर रहे हैं, वहाँ पर पूर्ण निगरानी की जाए, ताकि उनके साथ साथ कोई और लोग भी इसमें ग्रस्त न हो, इस बड़े हादसे में। जिनकी जानें गई इनको हम वापस तो नहीं ला सकते, पर कोशिश यही करनी होगी मिलकर कि इस तरह का आगे आने वाले समय में कोई बड़ा हादसा ना हो। जितने भी दर्शक देख रहे हैं, हम ज़रूर कहेंगे जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कीजिए। उनके परिवार के साथ पूरी संवेदना रखते हैं, उनके गम को हम कम तो नहीं कर सकते, पर सवाल यह है कि उनकी बराबर के शरीक हैं। और जो लोग इस समय हॉस्पिटल में एडमिट है या ज़रिए इलाज है, हम ये प्रार्थना करते हैं जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने परिवार के बीच में वापस आ जाएंगे। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।